हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को आपके अपने चैनल फॉर इन्फिनिटी में। आज हम लेके आए हैं सोशल साइंस का सोशल साइंस का मॉडल सेट, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हमारा आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो है एग्जामिनेशन में ओनली 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, बट यहाँ पे हमें 80 में 80 अटैम्प्ट करने हैं, ताकि हमें देखना चाहते हैं कि आप कितना अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रस्की ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप लोग फटाफट जवाब देते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी किसका? बुर्बो की। किसका? बुर्बो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 4, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंगोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंगोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंगोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो यह जो लिखा है फान बोई चाओ। किसने? फान बोई चाओ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो जो भारत में किए गए थे कब? 1910 ईस्वी। कब? 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी। कब? 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग फटाफट जवाब देते रहिए। तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1980 के दशक में। 1980 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंड्रिया। क्या? अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह जो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या? अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन नंबर ए। 12, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो यह जो है सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका जो है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक सबसे अधिक लौह उत्पादक राज्य है। 15, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका जो है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 16, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर पतन कहाँ है? इन्नौर पतन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 17, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? तो पेय फसल कौन सी है? पेय फसल है कॉफ़ी। पेय फसल कॉफ़ी है। 18, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका जो है जनसंख्या। क्या? जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 19 देखते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था?
तो भोपाल त्रासडी में मिसाइल आइसोसाइनाइड, किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 20 भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह जो किया गया था 1986 ईस्वी, 1986, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 21 समवर्ती सूची में रखा जाता है, तो समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो भारत में जो भाषा है यह है 40%, कितना? 40% हिंदी है। 23 दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो है जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन इससे संबंधित नहीं है, दलित पैंथर से, ऑप्शन नंबर ए। 24 बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, 1971 में। क्वेश्चन नंबर 25 राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो है यह है लॉस्की की, किसकी? लॉस्की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। 26 भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो यह जो हुआ था प्रारंभ, यह हुआ था 1970 के दशक से, 1970 के दशक से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 27 लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? तो लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, यह जो है जनमत पर आधारित होती है, जनमत यानी कि जनता से आधारित होती है, इसलिए इसे सर्वोत्तम शासन कहते हैं। नंबर इसका राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी, जो यह जनमत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? तो नेपाल में माओवादी नेता कौन है? यह जो है पुष्पदहल प्रचंड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुए थे? तो यह जो हुआ था कांग्रेस को सीट प्राप्त हुआ था 202, 202, और 15वीं लोकसभा चुनाव जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन, और अभी 2019 में जो हुई थी वह 17वीं लोकसभा थी, ये भी आप याद करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, साख का क्या अर्थ होता है? तो साख का क्या अर्थ होता है? साख का अर्थ होता है प्रतिज्ञा पत्र, क्या? प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो अभी जो कार्यरत बैंकों की संख्या है लगभग 196 है, कितनी है? 196। चलिए 32 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो यह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कौन सी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए। 34 वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? यह है 5, कितने? 5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 35 देखते हैं, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह जो बांटा गया है 8 क्षेत्रों में, कितना? 8 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 36 उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? तो देखिए इसका जो है कोई प्रमाणित नहीं है कि मतलब 70 रुपया लगेगा या 50 रुपया लगेगा, आपका जिस लेवल पे कीजिएगा तो उस तरह से आपका इसका शुल्क लगता है। तो इसमें से कोई नहीं, इनमें शुल्क नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 37 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 38 आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? यह है सेवा क्षेत्र, कौन सी? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 39 संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है?
तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है? यह है सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है भूकंप। क्योंकि देखिए ये सभी जो आपदा और इसके अलावा जो है ये मैन मेड है, यानी कि मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है। चलिए 41 देखते हैं। बोल्शेविक सरकार के अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की थी? तो यह जो संधि की थी किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। वार एंड पीस की पुस्तक की रचना किसने की थी? वार एंड पीस की जो लेखक है यह है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 43, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? तो यह जो हुई थी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 45, क्वेश्चन नंबर 45, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो यह जो हुआ था 1930 में डांडी यात्रा से। कब? 1930 में डांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो यह जो हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 तुर्की के समर्थन में हुआ था। किसके? तुर्की के समर्थन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो यह किया था 1907 ईस्वी। कब? 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। 48 देखते हैं। सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हेम्प्री डेवी ने। हेम्प्री डेवी, आप लोग फटाफट जवाब देते रहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 49, भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? गोवा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए 50 देखते हैं। किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी? तो यह जो बदल ली थी अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी? अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल के इंग्लिश कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो यह जो है लगभग 7%, और अगर अभी के वर्तमान स्थिति देखा जाए तो यह 6 पॉइंट कुछ है। चलिए 52 देखते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है? तो यह जो हुआ है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर। चलिए 53 देखते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य प्राणी संरक्षण जो किया गया था 1972 में किया गया था। 1972, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 54, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इससे दूसरा नाम है रेगूर मृदा। क्या है? रेगूर मृदा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 55 देखते हैं। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो यह जो दर्शाती है यह कौन सी है? लगभग 4000 है। क्या है? 4000, ऑप्शन नंबर डी। 1956, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? तो यह जो है बिहार झारखंड में लगभग कितना होता है? लगभग 80%। कितना? 80%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 57, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है? तो भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? यह है झारखंड। क्या है? झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए 58, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 59, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? यह जो है चीनी उद्योग। कौन सी? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 60 देखते हैं। कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है हमारे
दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ? दरभंगा जिला में स्थित है। चलिए क्वेश्चन 61, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो यह जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है कौन सी? जनता। ऑप्शन नंबर डी। 62, सोवियत संघ का विघटन कब किया गया था? तो सोवियत संघ का विघटन जो कब किया गया था? यह किया गया था 1989 ईस्वी में। कब? 1989 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 63, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो यह जो रहती है कैसी? बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 64, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम गठन जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन राइट है। 65, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन एक बात आवश्यक नहीं है? तो यह जो आवश्यक नहीं है संगठन, यह जो है शिक्षित सदस्यता। देखिए एक राजनीतिक ही है जहाँ पे वहाँ पे ये आपको नहीं देखा जाता है कि आप शिक्षित हैं या मूर्ख हैं। चलिए 66 देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था यह किए थे जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन गलत है? तो यह देखते हैं, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी। यह कथन कैसी है आपकी? गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो यह जो नहीं है कितने में? 1/4 हिस्से में व्यवस्था नहीं है। चलिए 69 देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता नहीं, इस पे नहीं करती। ऑप्शन नंबर और आगे देखते हैं 69 का और एग्जाम 69 का और ऑप्शन है ये आपका, इसमें से नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी। 1969। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 71, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। किसको? कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 72 देखते हैं, मानव विकास सूचांक के कितने सूचक हैं? तो मानव विकास सूचांक के कितने सूचक हैं? यह जो है 3 सूचक है। कितने? 3 सूचक। ऑप्शन नंबर बी। 73, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यह जो है माल सेवा। माल सेवा कैसी है? गैर सरकारी। बाकी सभी। चलिए 74, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारतीय में नई यह जो घोषणा की गई थी 1991 ईस्वी। 1991। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 75, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो भारत में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं यह कितने हैं? लगभग यह जो है 7 है। कितने? 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 76, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, विश्व बैंक, विश्व व्यापार। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 77 देखते हैं, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो उपभोक्ता जो है कहाँ शिकायत करेगा? तो इसका जो है राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 78 देखते हैं, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है उत्पादनों के साधनों की आय। उत्पादन के साधनों की आय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 79 देखते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो यह जो है अनुचित है। कैसी है? यह अनुचित है क्योंकि भूस्खलन वहाँ पे कभी आ सकते, तो इसलिए वह ढलान वाले क्षेत्र में मकान आपको नहीं बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं,
80, क्वेश्चन नंबर 80। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण जो करना चाहिए, यह कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। कहाँ? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पे करनी चाहिए। चलिए, तो आप आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।